राजस्थान की सियासत में कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। राजस्थान की सियासत में क्या अब थर्ड फ्रंट देखने को मिलेगा? और क्या वाकई नरेश मीणा ने केजरीवाल, बेनीवाल और चंद्रशेखर से संपर्क साधा है? और क्या कांग्रेस में भी अब बड़ी फूट पड़ गई है? क्या नरेश मीणा का साथ अब कांग्रेस पार्टी के कई बड़े दिग्गज देने वाले हैं? राजस्थान की अंता सीट पर हुए उपचुनाव में भले ही नरेश मीणा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन नरेश मीणा ने जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी को बड़ी टक्कर दी और जिस तरीके से नरेश मीणा का समर्थन लोगों ने किया, उसके बाद में माना जा रहा है कि नरेश मीणा की ताकत कम नहीं हुई है। वो बात अलग है कि नरेश मीणा अंता सीट हार गए, लेकिन माना यह जा रहा है कि नरेश मीणा को अब कांग्रेस पार्टी के कई बड़े दिग्गज खुलकर समर्थन कर रहे हैं और अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ी फूट पड़ चुकी है। अशोक गहलोत जिस तरीके से मनमुताबिक काम कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, गुटबाजी का भी सामना पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको करना पड़ रहा है। इससे काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं। राजस्थान के अंतर सीट पे कांग्रेस पार्टी की जीत तो हो गई है, लेकिन अशोक गहलोत अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जिस वजह से पार्टी में फूट पड़ गई। और यही वजह है कि हाल ही में NSUI के बड़े चेहरे ने जी हाँ नरेश मीणा का समर्थन किया, उनकी तारीफ की। अब माना जा रहा है कि क्या राजस्थान में अब थर्ड फ्रंट बनेगा, और क्या अब मीणा का साथ कांग्रेस पार्टी के कई बड़े चेहरे करते नजर आएंगे। माना जा रहा है इसमें सचिन पायलट के समर्थक भी हैं, जो अब नरेश मीणा की तरफ जा रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों तीसरे मोर्चे को लेकर फिर से हलचल तेज हो गई है। अंता विधानसभा उपचुनाव में मिले बड़े जन समर्थन के बाद निर्दलीय नेता नरेश मीणा भाजपा कांग्रेस के विकल्प के रूप में नया राजनीतिक मंच तैयार करने की कोशिशों में जुट गए हैं। चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद से ही उन्होंने प्रदेश में तीसरे मोर्चे की संभावना को मजबूत करने के लिए मुलाकातों और रणनीतिक बैठकें शुरू कर दी है। नरेश मीणा ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई नेताओं से मुलाकात की है। उनकी कोशिश है कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की RLP आम आदमी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी समेत कई पार्टियों को जोड़कर तीसरे मोर्चे को स्वरूप दिया जाए। वे लगातार यह तलाश कर रहे हैं कि किन दलों और संगठनों के साथ तालमेल बन सकता है, ताकि आने वाले चुनाव में एक प्रभावी गठबंधन खड़ा हो। सवाई माधोपुर में डूंगरी बांध आंदोलन को लेकर उन्होंने खुद कमान भी संभाल ली है। उनकी एंट्री के बाद यह मैसेज है कि वे केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जन मुद्दों पर आक्रामक भूमिका निभाने को तैयार है। बता दें कि राजस्थान में आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। जी हाँ, दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से नरेश मीणा की कोशिश तीसरे मोर्चे को बड़ा करने की है, और इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जो प्रदर्शन राजस्थान में शुरू हुआ, अगर प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक रहा तो आगे 2028 के विधानसभा चुनाव में मोर्चा खुद को बड़े विकल्प के रूप में तैयार करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो नरेश मीणा बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ाते नजर आएंगे, और कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि पार्टी के अंदर बड़ी फूट इस वक्त पड़ चुकी है।